नेक्स्ट हमारे पास वेव फॉर्म रह गई है जी, ये थोड़ी सी जो अनडिफाइंड स्टेटस की है। अनडिफाइंड स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप हमें मालूम है कि जब हमारे पास एस आर हो जाए, एस इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड आर इज इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारे पास अनडिफाइंड स्टेट आ जाता है। तो जब हमारे पास एस इज 1 एंड आर इज 1 तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक हाई ट्रिगरिंग पे उसको फॉलो कर लेगी कि जी मैं अनडिफाइंड स्टेटस में चला जाऊंगा, एंड जब क्लॉक सिग्नल वापस फॉल करेगा जीरो की तरफ तो स्लेव एक्टिव हो जाएगा, एंड स्लेव एक्टिव होते साथ मास्टर की फ्लिप फ्लॉप को ही कॉपी करता है। तो मास्टर की फ्लिप फ्लॉप चूंकि देखिएगा अनडिफाइंड स्टेटस है तो उसने हम स्लेव ने भी उसकी अनडिफाइंड स्टेटस को ही कॉपी कर लेना है। और अनडिफाइंड स्टेटस आप देख सकते हैं, ये देखिएगा बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ हुई हुई आउटपुट ऑफ द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, एंड सिमिलरली स्लेव आउटपुट की वेव फॉर्म भी मिडिल लाइन में ड्रॉ हुई है। नीदर इट इज क्लोज टू 0 नॉर क्लोज टू 1 मींस मिडिल लाइन के ये अननोन अनडिफाइंड स्टेटस में वापस चला गया हुआ है। और हमारे पास वेव फॉर्म में भी ये बात दिख रही है कि हाई एज हो या फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक हो, एस इज 1 आर इज 1, तो ये स्टेटस हमारे पास अनडिफाइंड स्टेटस है। हमारी इनपुट कॉम्बिनेशंस भी हमें ये बता रही है कि अगर 1 एंड 1 है तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल टेबल ये 1 है, ये 1 है, तो अनडिफाइंड स्टेटस में चला गया हुआ है। अनडिफाइंड स्टेटस आपको जो सर्किट डायग्राम में शो हुआ है वो बोथ वंस के साथ शो हुआ है। यहाँ बोथ वंस भी अकर हो सकते हैं, बोथ जीरोस 1 0, एनीथिंग कैन बी अकर्ड। अनडिफाइंड मींस के नो फिक्स स्टेट कैन बी अकर्ड ऑन इट। तो इसमें हमने 1 1 से उसको डिस्प्ले करवाया हुआ। ये देखिएगा अनडिफाइंड में मैंने लिख दिया हुआ है कि ये 1 और 1 जहाँ अपीयर आउटपुट पे हो रहा है वो अनडिफाइंड स्टेट है, क्योंकि हमें ये बात हमने वर्किंग ऑफ एस आर लैच में भी देखी है और वही फॉलो होती रही है फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि लैच से मिलके ही फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है कि अगर Q की आउटपुट 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट शुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द Q। तो ये देखिएगा ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो दिस इज द अनडिफाइंड स्टेट। इस तरीके से आपकी ये वेव फॉर्म की स्लाइड्स कंप्लीट होती हैं। नाउ ये बात रह गई है कि जी एस आर 1 1 है जस्ट बिफोर सी इक्वल्स टू 0, तो फ्लिप फ्लॉप जो हमारा अनडिफाइंड स्टेटस पे चला गया हुआ है। ये देखिएगा ये पूरा साइकिल जो रेक्टेंगल का है वो शो कर रहा है कि जी हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो अनडिफाइंड स्टेटस पे मौजूद है। फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स आउटपुट मैक्सिमम वंस पर क्लॉक साइकिल। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको वंस कैचिंग फिनोमेना एक इस दौरान वन कैचिंग लैच स्लेव फ्लिप फ्लॉप ने डिटेक्ट नहीं किया था। स्लेव फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट बिल्कुल सही मेंटेन रही थी, प्रीवियस वैल्यू ही मेंटेन रही थी, लेकिन ये वाला मोमेंट वो था जहां स्लेव फ्लिप फ्लॉप ने मास्टर फ्लिप फ्लॉप की रॉन्ग आउटपुट को डिटेक्ट कर लिया था। दो हमारे पास इनपुट की वैल्यूज एस 0 था, आर 0 था और अकॉर्डिंगली नो चेंज स्टेटस रहना चाहिए था, लेकिन देखिएगा स्लेव की आउटपुट हमारी चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने तो चुप करके इस मूवमेंट में मास्टर्स को ही फॉलो करना था। तो हम मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली जो हम कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं इन तमाम बातों से वो यही कर सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप चेंजेस इट्स आउटपुट मैक्सिमम वंस पर क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल जब क्लॉक ये देखिएगा एक क्लॉक साइकिल जब अकर हो तो हमारी इनपुट एट उस मोमेंट पे एक ही फिक्स जो हम दे चुके हैं वही रखें। इस दौरान इस 1 ड्यूरेशन के दौरान या 0 ड्यूरेशन के दौरान इनपुट्स को चेंज ना करें, अदरवाइज वही वंस कैचिंग का फिनोमेना जो एरर वाला है वो ट्रांसफर हो भी सकता है स्लेव पे और नहीं भी हो सकता। तो ये बात अल्टीमेट उस बातों से सारे कॉन्सेप्ट्स निकलती है। इसी तरीके से हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप एस आर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट होता है। अब मैंने आपको इसी इनिशियल स्टेज में ये भी बताया था कि एस आर फ्लिप फ्लॉप विद द कंट्रोल्ड इनपुट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एस आर क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप, एंड सिमिलर वे में हमने ये बात भी देख ली थी जब मैंने आपको रिवाइज करवाई थी ये बात के। मैं आपको वो स्लाइड शो करवाती हूँ कि जब डी लैच मैंने शो किया था तो डी लैच में जब ये क्लॉक पल्स इंट्रोड्यूस हो गई थी तो मैंने आपको बताया था ये डी लैच एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, और डी फ्लिप फ्लॉप जब वो बन जाता है तो उसका फिनोमिना भी डी लैच वाला जो विद कंट्रोल्ड इनपुट के साथ समझाया था वो वही रहता है। ठीक हो गया? तो डी लैच विद द कंट्रोल्ड इनपुट का कंट्रोल इनपुट अगर क्लॉक पल्स दे दी जाए तो फिनोमेना ऑल रिमेन्स द सेम, और ये फिगर अब डी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगी क्योंकि यहाँ क्लॉक इनपुट आ गई है। एंड इसी तरीके से डी लैच डी फ्लिप फ्लॉप में भी हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स बना सकते हैं। मैंने आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप इतनी कम्प्लीटली मास्टर स्लेव एस आर फ्लिप फ्लॉप कम्प्लीटली थॉरली इसलिए पढ़ाया है ताकि अगर कोई भी फ्लिप फ्लॉप यहाँ जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे वो टाइप्स आप खुद से कर सकते हैं कि अगर यहाँ एस आर फ्लिप फ्लॉप है यहाँ डी फ्लिप फ्लॉप आ जाए
तो मास्टर स्लेव का फिनोमिना डी फ्लिप फ्लॉप में हो तो वो कैसे होगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप में हो तो वो कैसे होगा, जेके अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, एक जेके फ्लिप फ्लॉप भी होता है, जेके में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो कैसे होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप वैसे भी हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएंगे, लेकिन वो भी एक फ्लिप फ्लॉप है जो कि हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी मास्टर स्लेव फिनोमिना हो सकता है। तो मकसद ऐसा फ्लिप फ्लॉप को थॉरली करवाने का सिर्फ यही था कि नाउ यू वुड बी एबल टू डू विद द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स दिस फिनोमिना, मास्टर स्लेव आप उस पर अकर करवा सकते हैं। मतलब ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप का फिनोमिना समझाया, इसमें आप डी फ्लिप फ्लॉप एज अ मास्टर स्लेव डाल लें और उसी तरीके से भी आप समझ सकते हैं चीज़ें। तो लैचेस एंड कंट्रोल इनपुट के साथ एंड फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को इतना डिटेल में कराने का मेजर मकसद यही था कि यू कैन डू रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स इन सिमिलर वे। जेके मैं आपको करवा दूंगी। डी फ्लिप फ्लॉप का आइडिया भी मैंने आपको दे दिया है कि वो डी लैच विद द कंट्रोल इनपुट से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप अपनी बुक से भी रेफ़र करना चाहें तो आप अपनी बुक से भी, जो कि हम डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, तो आप अपनी बुक मोरिस मानो की बुक में जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें भी आप डी फ्लिप फ्लॉप का देख सकते हैं कि जी मास्टर स्लेव कैसे परफॉर्म हुआ हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप चूँकि बहुत सिंपल है और मैंने आपको बता दिया कि डी लैच विद द कंट्रोल इनपुट का फिनोमिना इज इक्वल टू योर डी फ्लिप फ्लॉप, तो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ। और आप अपनी मोरिस मानो की बुक से कोशिश कीजिएगा कि डी फ्लिप फ्लॉप का मास्टर स्लेव फिनोमिना ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कि मैं क्लास की एक्टिविटी में आपको बनाने के लिए दे दूँ और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो, थोड़ी सी उसकी डिटेल्स इसी तरीके से लिखने के लिए दे दूँगी, छोटी सी कि अच्छा हाउ द डी फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव के फॉर्म में कैसे काम करेगा। अगर आप अपनी मोरिस मानो की बुक देखेंगे तो आई गेस उसमें फिगर नंबर 511 है एंड टॉपिक नंबर आई डू नॉट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, लेकिन चैप्टर नंबर 5 का रेफरेंस मैंने इनिशियल स्लाइड्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप ये पढ़ सकते हैं अपनी मोरिस मानो की बुक से फ्लिप फ्लॉप्स के टॉपिक में कि अच्छा वो फिगर नंबर 511 पे डी फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव के तौर पे दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है दोनों डी फ्लिप फ्लॉप भी हो सकते हैं मास्टर स्लेव में, एक डी है दूसरा एस आर फ्लिप फ्लॉप अगर उसमें है तो घबराने वाली बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मास्टर स्लेव या हमने जब लैचेस पढ़े हैं तो हमने बड़े तरीके से चीज़ देखी है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप से ही डी फ्लिप फ्लॉप बना था, यही बात थी। तो डी फ्लिप फ्लॉप दोनों मास्टर स्लेव हो टाइप हो या मास्टर डी हो स्लेव एस आर फ्लिप फ्लॉप हो या कुछ भी इस तरह का हो, तो उसमें आपने देख के उससे परेशान नहीं होना है। सो काइंडली फिगर नंबर 511 फ्रॉम योर मोरिस मानो, आई जस्ट रिमेंबर एक्चुअली द फिगर, सो डू इट फ्रॉम द मोरिस मानो की बुक एंड आई डू नॉट थिंक सो कि डी फ्लिप फ्लॉप समझने में आपको कोई भी मुश्किल होगी। अगर किसी को डी फ्लिप फ्लॉप रिवाइज करना है तो वो डी लैच विद द कंट्रोल इनपुट रिवाइज कर ले, सिवाय उसमें सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग लेते हुए कि कंट्रोल इनपुट को वो इनेबल इनपुट को वो क्लॉक समझ ले, तो वो ऑल द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। तो इसीलिए मैंने आपको इतना टाइम दिया है मास्टर स्लेव की एस आर फ्लिप फ्लॉप का। अब इसका मतलब है जितने भी हम फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ लेंगे टाइप्स, तो उसमें अगर मास्टर स्लेव का कोई भी फ्लिप फ्लॉप की टाइप आ जाए तो वी नो द सिनेरियो, जो कि एक ही मेजर रूल है कि जब क्लॉक ने 1 होना है तो मास्टर ने एक्टिव होना है और स्लेव ने डीएक्टिव होना है। जब क्लॉक ने मास्टर के लिए मास्टर को डीएक्टिव करना है तो स्लेव ने एक्टिव होते हुए कॉपी करना है मास्टर का फिनोमेना। अब उसमें एस आर डल जाए, डी डल जाए, डी या एस आर डल जाए मास्टर स्लेव के कपल्स बनते हुए, इट विल नॉट मैटर, ठीक हो गया।